वोट देवा लेकिन सुनाई कौन करे? आम जनता की कौन है चमचा है ना जगह आंकी हुआ है, आम जनता की कौन करे? तो ये करे कोई आम जनता जो 9 प्रत्याशी खड़े हैं नाटो सहित, तो उनमें से 8 जो है जो अपने यहाँ पर खड़े हैं, तो उनमें से किसी ने नहीं आपको पूछा? हालते ही तो कौन पूछो, तो वोट देने जाओगे या नहीं जाओगे? वोट दे वाली टाइम का तो कोई आजाला, लेकिन हालते ही कौन है यार, और आज तक ही कौन है, आज तक ही वोट दे वाली टाइम ही आवे। समस्या की ये बात है तो समस्या तो सही है, हर आदमी का, आम जनता की समस्या तो क्यों नहीं क्यों अपेक्षा तो पर रखा यहाँ वास्ते वोट देवा लेकिन सुनाई कौन करे? आम जनता की कौन है चमचा है ना जगह आंकी हुआ है, आम जनता की कौन करे? तो ये करे कोई आम जनता ठीक आओ तो बटिन काई करो यहाँ जी आके 5 साल बाद के मैंने देखो आने धर्म याद आ जाए और जाति भी समाज भी याद आ जाए। 5 साल बाद में सब समाज ही भूल जाए और धर्म भी भूल जाए और कोई कौन पूछे। नहीं, तो अभी तो चुनावी ये रण चल रहा है, तो रण के अंदर अभी आप किसी ने भी आके जो 8 कैंडिडेट खड़े हैं उनमें से किसी ने आके आपको पूछा ही नहीं है अभी? आज तक तो कौन पूछा कि वोट मेरे को दोगे या किसी को देना? तो मेलो देख भाई क्या ये तो इसका मतलब आप जागरूक नागरिक हो, उनको पता है कि आप अपने हिसाब से जागरूक तो हाई मैं मांगे करा तो जागरूक यहाँ मैं कहीं बाको कमार थोड़े का मैं कमार खावा और अभी हिम्मत रखा कमार का बाकी अपने सुरक्षा सब अपने करने की रखते हैं, लेकिन नेता को गवर्नमेंट को मतलब वो कौन नहीं हो। तो आपको वोट देने तो जाना है, यदि किसी ने कहा नहीं है कि भाई मेरे को नहीं कहा, तो फिर भी आपको वोट देने तो जाना है? जहाँ मन में आएगी वहाँ देंगे। वो तो ठीक है, स्वतंत्र है वोट, परंतु आपको वोट देने जाना है। हाँ, जाना है तो नोट आवर देंगे तो नोट आवर देंगे, किसी पार्टी को देंगे तो जहाँ कोई कैंडिडेट अच्छा लगेगा या पार्टी अच्छी लगेगी दे देंगे। तो अभी आपको कोई कैंडिडेट जो ये 8 जो खड़े हैं उनमें से कोई भी अच्छा नहीं लग रहा? आज तक तो पूछा ही नहीं किसी ने अच्छा क्यों बुरा कौन लग रहा है, सब अपनी अपनी जगह सब अच्छा है, बुरा कोई नहीं। तो इसी के नमस्कार दोस्तों, आज हमारी टीम पहुंची है मौलासर में भाजपा का कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है आज। तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ है और इसी के पास में भाजपा जो कार्यालय है, इसी के पास में पहले यूनुस खान जो निर्दलीय उम्मीदवार है उनका भी यहाँ पर कार्यालय का उद्घाटन हो चुका। दोनों पास में ही कार्यालय है। देखते हैं आम जनता जो यहाँ पर है उनसे बातचीत करते हैं कि यहाँ का जो माहौल है वो किस प्रकार से है और आने वाले जो 25 तारीख को जो यहाँ पर विधानसभा के जो चुनाव हैं उनके अंदर क्या किस तरफ ऊँट है जो करवट किस तरफ लेता है। देखते हैं, हम पूछते हैं, कई भाई लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो भाई जी तो भाई जी अभी हम यहाँ पर आमजन के बीच में आए हुए हैं, तो अभी इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है, जो भीड़ आप देख रहे हो, तो अभी इनसे पूछते हैं। तो आइए, तो ये आए हैं हमारे बीच में। क्या नाम है आपका? आत्मा प्रकाश नाई। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं छोटी घाटू से बिलोंग करता हूँ और मैं मेरे समाज की जो राष्ट्रीय नाई महासभा है उसका राष्ट्रीय सचिव भी हूँ। अच्छा, तो अभी आप यहाँ पर मौलासर में आए हो और ये भीड़ भी आई है काफ़ी। कितने आदमी आप यहाँ पर आए हो? यहाँ पर आज यहाँ हजारों की संख्या में आदमी आएंगे और कार्यालय का उद्घाटन होगा और आप देखेंगे कि राजस्थान में किस प्रकार का पिछले 5 साल कुशासन और भ्रष्टाचार का तांडव हमारे बीच में रहा है। ये केवल राज्य स्तर पर बल्कि एक छोटे से छोटे स्तर पर भी ऐसा भ्रष्टाचार हुआ है। हमारे डीडवाना की बात है, डीडवाना में आप देख लो पिछले 5 साल में जो सरकार रही है सत्ता में, उसने हमारे साथ में कितना बड़ा छलावा किया है। एक छोटे से छोटे वर्ग को भी इन्होंने परिताड़ित करने का काम किया है। वो आपने अभी बताया कि जो शहीद वाला क्या मामला है? देखो, जहाँ तक मेरे समाज की बात है, मेरे समाज का ना तो कोई जनाधार है ना कोई बात है। हम तो केवल एक गांव में 1 घर या 2 घर, अब जैसे मौलासर जैसे कस्बे में हमारे 50-60 घर हैं हमारे समाज के। तो क्या हुआ कि 1965 में नागौर जिले का पहला शहीद हमारे समाज का प्रेवड़ी कुचामन से हुआ, जिनका नाम शहीद मोहन राम सेन। और मैं आपको
को भी ये बताना चाहता हूँ, आपके मीडिया के द्वारा संपूर्ण राजस्थान की जनता को भी बताना चाहता हूँ कि जो अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देता है, जो शहीद होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका एक ही धर्म और एक ही जाति होती है, राष्ट्रीयता। इस सरकार ने पहले तो देखो, पहले के नियम अलग थे कि जब 99 वाले शहीदों की मूर्तियां लग रही थी वो बात अलग थी। जब मूर्तियां प्रत्येक शहीद की लगने लग गई अपने राजस्थान में, तो मेरे उस भाई का नंबर भी आया कि उसकी भी मूर्ति लगे। राज्य सरकार ने विद्यालय का नाम भी शहीद के नाम पर कर दिया, शहीद मोहन राम सेन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रेवड़ी कर दिया। उसके बाद में जब भामाशाह के सहयोग से शहीद की मूर्ति लगने का नंबर आया तो मूर्ति लगा दी गई, और जब का मूर्ति का अनावरण होना था उसके पहले दिन रात को प्रशासन ने एसडीएम और वहाँ की देखा जाए अभी जो आपकी समस्या जो आप उठा रहे हो, हमारी समस्या पानी की है। पानी के नहर का पानी आता है जो टाबर मुते जिया पानी बढ़े, और कोई अधिकारियों ने कहा कि भाई पानी को नहीं आवे, ना कहते झूठ बोलो पानी आवे के। एक्शन ने संचार करवाया, सगड़ांगन संचार कराया, कोई मतलब को नहीं। तो अभी ये कह रहे हैं पानी, तो पानी की समस्या है, तो सरकार तो कह रही है कि हमने सभी जगह पेयजल की व्यवस्था कर दी है। सब झूठ है, सभी झूठ है, सब झूठ है। नहीं की पेयजल की व्यवस्था, ना ना नहीं है, नहीं है। किसी के आता है वो छत पे जाता है, हमारे उधर पूरे मोहल्ले में आके कभी भी देख सकते हो पानी की बूंद नहीं आती है, नहरी पानी की। तो इसी कड़ी में आगे हमें ग्रामीण जो मौलासर के ग्रामीण निवासी है उनसे पूछते हैं कि आप ये जो त्रिकोणीय श्रृंखला जो बनी है इसके अंदर किस तरह से आप देखते हो इसको, जो चुनाव जो आने वाला है ये इसको किस तरह से देखते हो आप? अभी तो हमारे भी राम साहब, पहले तो हमारे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे मौलासर हमारा पहले उप तहसील था, अब तहसील बन गया, पंचायत समिति भी है यहाँ पर। यहाँ एक टंकी बनी है नहर के पानी की, और वो भी टंकी खड्डे में बना दी गई है, और उससे किच्चे गांव को भी जोड़ा गया है, और डीडवाना तहसील में छापरी को भी जोड़ा गया है। कई ऐसे बड़े गांव हैं, मौलासर गांव से भी छोटे गांव हैं जिनमें 2-2 टंकियां बनी है। और हमने 4 साल हो गए हमें गुहार लगाते हुए, हमारी कोई नहीं सुन रहा है, ना हमारे पानी जा रहा है। नहर के पानी की सबसे बड़ी समस्या हमारे गाँव में। तो अभी जैसे कि हमें जहाँ तक जानकारी है, नहर की जो टंकी है गांव की आबादी के हिसाब से पूरी बनाई हुई है, तो उसमें फिर आपके क्यों नहीं आ रहा है? तो आबादी के हिसाब से बनाई गई नहीं है। मौलासर गांव से कई छोटे गांव, उनमें 2-2 टंकियां बना दी गई। ये बड़ा गांव है, यहाँ 2 टंकियां बननी चाहिए। अकेले गांव में होती, छापरी गांव को जोड़ दिया गया, किच्चे गांव को जोड़ दिया गया। और यहाँ जो कर्मचारी रहते हैं उनको कहते हैं, तो वो ये कहते हैं भैया हम तो 7,000 के कर्मचारी हैं, हमें क्यों आप फालतू में परेशान करते हो, हम क्या करें, अफसरों से बात करो। तो ये सरकार है वो हमारी कोई सुनता नहीं है। एक बार अभी जो आगामी 25 तारीख को जो चुनाव होने वाले हैं, तो सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। आप? मैं मोहन सिंह राठौड़, रिटायर्ड पुरस्कृत व्याख्याता, गवर्नर से अवॉर्डेड हूँ, और समाज सेवा में मुझे चामुंडा प्रशस्ति पत्र मिला। तो ये जो आने वाले जो 25 तारीख को जो चुनाव है, इनको लेके आपकी क्या दृष्टिकोण है? ये चुनाव मुझे ये लगता है कि मोदी जी की लहर चल रही है। लोग तो कह रहे हैं रैली, मुझे लगता है कि चारों तरफ रेला चल रहा है। सब लोगों के चेहरे खुशहाल हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और एक ही आवाज़ आ रही है, जय श्री राम। राम जी का जो मंदिर बना है, भव्य मंदिर, इसको भूल नहीं सकते। 560 वर्ष पहले टेंट के अंदर राम जी की मूर्ति विराजमान थी, और टेंट यदि पुराना हो जाता तो सुप्रीम कोर्ट की परमिशन लेकर के नया टेंट लगाते थे। अब भव्य मंदिर बन गया मोदी जी के नेतृत्व में। और ये भी है कि हम देखते थे कि रूस ने, अमेरिका ने उपग्रह भेजे हैं, सीधा ही मानव को ऊपर भेज दिया, चंद्रयान पहुंच गया, G20 सम्मेलन हुआ। तो अभी राजस्थान में जो मौजूदा सरकार थी, तो उनने ये दावे कर रही है कि बहुत हमने काम किए हैं राजस्थान के अंदर, तो आपको क्या लगता है इस बारे में? इस तरह रेवड़ियाँ बांटने से कुछ नहीं होने वाला। मोबाइल से कुछ भी, कोई भी खुश नहीं है। मोबाइल मिला, विडोज को दिया, बच्चियों को दिया, कुछ को दिया, कुछ को नहीं दिया, अधिकांश को नहीं मिला है। सब कह रहे हैं कि ये गहलोत ये मूर्ख बना रहा है जनता को, और इससे कुछ नहीं होने वाला। ये रेवड़ियाँ हैं, और ये जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और ये जो आशीर्वाद मिल रहा है मोदी जी जैसे नेतृत्व का, और मोदी इस चुनाव का चेहरा है, सब लाइक कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं ये सरकार निश्चित रूप से
आएगी, कमल का फूल खिलेगा और जनता 36 कौम के लोग, ये नहीं है 36 कौम के लोग इसी का इंतजार करें कि ये पूरा जो है महिलाओं के साथ अत्याचार, कितना भ्रष्टाचार, हमारे क्षेत्र में कितना भ्रष्टाचार हुआ है। एसडीएम कोर्ट में राजस्थान के अंदर 200 सीटों पे 199 सीट पे अभी चुनाव होने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितने सीटें हैं जो कि भाजपा के पक्ष में आएगी? मैं तो ये कहता हूँ, मैं कोई ऐसा सटोरिया वगैरह मामला नहीं है, मैं तो ये कहता हूँ कि भाजपा का शासन आएगा, निश्चित रूप से आएगा, बहुमत आएगा और सरकार बनेगी और हमारा मुख्यमंत्री बनेगा और अच्छा सुराज मिलेगा और हमें आगे जैसा पीछे के सालों में विकास हुआ वैसा विकास भी होगा। जब जब जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी आती है, तब तब जनता की अपेक्षा होती है और लोग ये कहते हैं कि अब विकास होगा और अभी तो भीगे हुए कौवे की तरह बैठे हैं, कोई विकास है कोई और है, आपस में लड़ते रहे और सब देख रहे हैं। फिर युवा परेशान, 19 बार पेपर लीक होना कोई कम बात है। ये जैसे कि डीडवाना के अंदर ये त्रिकोणीय श्रृंखला जैसे बता रहे हैं कि त्रिकोणीय श्रृंखला है अभी, तो इसके अंदर इसको किस रूप में देखते हो आप? मुझे लगता है कि ये त्रिकोण हुआ ना, इससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो रहा है और बहुत मतों से ये भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मतों से जीतेगी। ये रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी अब की बार और हमारे डीडवाना का भी उसमें हिस्सा होगा जीत में और आगे विधानसभा में हम ही पहुंचेंगे। ये जो प्रत्याशी पहुंचेगा जितेंद्र सिंह, तो हम ही पहुंचेंगे। ने मेरी टिकट काट दी, इसके बारे में आप क्या कहोगे? भारतीय जनता पार्टी ने टिकट इनकी कहीं से नहीं काटी। आज इतनी 25 साल इनको भारतीय जनता पार्टी में हो गया और 1998 में पहला टिकट इनको भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, उसके बाद 2003 में दिया था, उसके बाद 2008 में, 2013 और 2018 में इनको टोंक में 25 साल मतलब 25 साल इनको भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाए हैं। अभी भी वो कह रहे टिकट काट दिया, तो ये तो उनका भ्रम है या वहम होगा, उनको पता नहीं। अब वो निर्दलीय खड़े हुए तो इनके साथ वो देख लेंगे 3 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उनके पक्ष में बिल्कुल नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी डीडवाना से कमल खिला के और हम जितेंद्र सिंह जी बड़े भाई साहब को विधानसभा में भेज रहे हैं।